दिल्ली के अंदर जब ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया था, दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर इन प्रतिबंधों के अलावा एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस यानी जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें LNG, CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी ट्रकों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। अब वो ट्रक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल और इमरजेंसी सेवा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको छोड़ करके दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड जितने लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके प्रवेश पर भी अब दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो पंजीकृत डीजल के मध्यम मालवाहक हैं, भारी मालवाहक हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले हैं उनको केवल छूट रहेगी। अब दिल्ली के अंदर ग्रेप 3 में राजमार्गों को, सड़कों को, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं और विध्वंस के कार्यों पर छूट दी गई थी। बाकी जगह तो कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण और विध्वंस पे बैन था। अब जो छूट दी गई थी अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने, फैसला हुआ है मीटिंग के अंदर। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। इसके साथ साथ अभी जो दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है, उन पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पे पटाखे छोड़े गए। उसके लिए आज पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी टीमों को सतर्क करें, क्योंकि अब आगे दिवाली भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच है, फिर उसके बाद जो है वो छठ पूजा है। तो अगले समय में पटाखों को लेकर के और ख़ास तौर से मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी कि वहाँ पे भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसे और खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के, उसमें जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां
सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा।